हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं और 10th क्लास में एक क्वेश्चन हमेशा डिटर्मिनर से रिलेटेड आता है और जिसमें ईच और एवरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटर्मिनर है। और ये डिटर्मिनर के अंदर हम लोग क्वांटिफायर्स को पढ़ते हैं, तो ये वही है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इस कंसेप्ट को समझते हैं और ये वीडियो जो है वो थोड़ा डिटेल रहेगा क्योंकि मैं एक एक पॉइंट को बताऊंगा ईच और एवरी के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग ईच और एवरी को देखते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ईच और एवरी दोनों का जो हिंदी में अर्थ होता है वो होता है हर एक या प्रत्येक। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस डायग्राम को आप देखकर समझ भी रहे होंगे, जैसा कि मैंने आपको पिछले डिटर्मिनर के वीडियोस में बताया भी है कि ये जो राइट का साइन लगा हुआ है ये इंडिकेट करता है कि ईच और एवरी का जो यूज है वो एससीएन के साथ होता है। किसके साथ होता है स्टूडेंट्स? एससीएन यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात और बता दूं कि ईच और एवरी का जो यूज किया जाता है वो हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, यानी उसके पहले किया जाता है। और इनके साथ जो आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स हैं वो भी हमेशा क्या रहती हैं? सिंगुलर ही रहती हैं। तो इस बात को आप हमेशा माइंड में रखें। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको सबसे पहला जो डिफरेंस बताता हूं ईच और एवरी का, वो ये है। और पहले हम इसका सेंस देखते हैं क्या है। पहला जो पॉइंट नंबर ए है वो ये है, ईच एवं एवरी दोनों का अर्थ समान है। ईच का प्रयोग दो से अधिक के लिए भी होता है, जबकि एवरी का प्रयोग दो से अधिक के लिए ही होता है। चलिए स्टूडेंट्स, इस बात को मैं और क्लियर करके आपको बताता हूं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईच का जो प्रयोग है वो दो से अधिक के लिए भी होता है। किसके लिए होता है? दो से अधिक के लिए। यानी ईच का जो प्रयोग है वो दो और दो से अधिक के लिए, टू एंड मोर देन टू। ठीक है, तो इस बात को आप समझना, ईच का प्रयोग दो से अधिक के लिए भी होता है। और जो ईच का प्रयोग, सॉरी, जो एवरी का प्रयोग है वो मोर देन टू के लिए ही होता है, यानी वो दो से ज्यादा के लिए ही होता है हमेशा। ठीक है, इस बात को आप समझना, यानी ईच का जो प्रयोग है वो दो या दो से ज्यादा के लिए, और एवरी का प्रयोग हमेशा दो से ज्यादा के लिए ही होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात को, और दोनों का अर्थ सेम ही रहता है, तो इस बात को आप समझें। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझते हैं। पहला जो एग्जाम्पल है जिसे आप देख रहे होंगे वो लिखा हुआ है, एग्जाम्पल नंबर ए, ईच ऑफ द टू गर्ल्स गेट्स अ प्राइज। ईच ऑफ द टू गर्ल्स गेट्स अ प्राइज, दोनों में से प्रत्येक लड़की को क्या मिलता है? प्राइज मिलता है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं स्टूडेंट्स कि हम दो के लिए किसका यूज करते हैं? ईच का यूज करते हैं, एवरी का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और इस बात को भी आप माइंड रखें कि ईच के बाद ऑफ का प्रयोग किया जाता है, और ये कंसेप्ट मैं आपको आगे बताऊंगा कि ईच के बाद ऑफ का प्रयोग क्यों किया जाता है, एवरी के बाद क्यों नहीं किया जाता है। ठीक है, तो जब भी अगर मान लो ऑफ लगा हुआ है, आपको पहले क्या लगाना है, ईच या एवरी में से, तो आप ईच को लगाएं। ठीक है, अगला है सेंटेंस, ईच ऑफ द 10 स्टूडेंट्स गेट्स अ प्राइज। ईच ऑफ द 10 स्टूडेंट्स गेट्स अ प्राइज, 10 बच्चों में से यानी 10 छात्रों में से प्रत्येक को क्या मिलता है? प्राइज मिलता है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं स्टूडेंट्स कि ईच का प्रयोग ज्यादा के लिए भी होता है, दो से। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर ऑफ लगा है तो इसलिए हमने ईच का प्रयोग किया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप अच्छी तरह से जानते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि एवरी का जो यूज है वो हम किसके लिए करते हैं? दो से ज्यादा के लिए। यहाँ पर लिखा है एवरी स्टूडेंट गेट्स अ प्राइज, हर बच्चे को क्या मिलता है? प्राइज मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि एवरी स्टूडेंट गेट्स अ प्राइज, यानी जो एवरी है वो आपका क्या बोलते हैं? एक डिटर्मिनर है, और इसके बाद जो नाउन आ रही है वो भी सिंगुलर है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये नाउन है, ये मेन वर्ब है, दोनों की दोनों क्या है? सिंगुलर। अगला सेंटेंस है, एवरी कैंडिडेट वाज गिवन अ सर्टिफिकेट, हर कैंडिडेट को क्या दिया गया? सर्टिफिकेट दिया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग पॉइंट नंबर बी को देखते हैं। तो जैसा कि आप पॉइंट नंबर बी को देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ईच का जो प्रयोग है, ईच का प्रयोग निश्चित संख्या हेतु तथा एवरी का प्रयोग अनिश्चित संख्या हेतु किया जाता है, जैसा कि वाक्य बी सी डी से स्पष्ट है। तो चलिए हम फिर से वापस चलते हैं और मैं आपको एक कंसेप्ट और बताता हूं। आप लोग सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जरूरी ऐसा क्यों हुआ कि हमने ऊपर वाले सेंटेंस में ईच का प्रयोग किया, नीचे जो सेंटेंसेस थे उनमें एवरी का प्रयोग किया, तो ऐसा वहां पर क्यों हुआ? तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर पॉइंट नंबर बी में लिखा है कि ईच का प्रयोग निश्चित संख्या हेतु किया जाता है। तो आप भी जानते हैं, जैसे टू गर्ल्स 10 स्टूडेंट्स, ये निश्चित संख्या थी। तो जब निश्चित संख्या की बात होती है तो हम ईच का प्रयोग करते हैं, और जब अनिश्चित संख्या हेतु किया जाता है, यानी क्लियर नहीं है, एवरी स्टूडेंट गेट्स अ प्राइज, पता नहीं है कि कितने लोगों को प्राइज मिलता है, कितने भी हो, बस दो से क्या हो, ज्यादा हो, 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी हो, 100 हो, 500, सबको मिला। ठीक है, सबको सर्टिफिकेट दिया गया। लेकिन यहां पर ईच में अगर देखें, ईच ऑफ द 10 स्टूडेंट्स, 10 में से हर एक को, दो लड़कियों में से हर एक को। ठीक है, तो ये आपका फिक्स था। तो यहां पर हमने किसका प्रयोग किया स्टूडेंट्स? ईच का। और जब अनिश्चित होती है संख्या तो हमने किसका प्रयोग किया यहां पर स्टूडेंट्स? जब संख्या आपकी निश्चित होती है तब हम ईच का, सॉरी, एवरी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग पॉइंट नंबर सी को देखते हैं स्टूडेंट्स। तो पॉइंट नंबर सी कह रहा है स्टूडेंट्स कि ईच का प्रयोग उस समय किया जाता है जब वस्तु
या व्यक्ति को इंडिविजुअलिटी या सेपरेट एक्शन व्यक्त करना हो, एवरी का प्रयोग ग्रुप में एक्शन को व्यक्त करता है। तो देखो बात को समझिए जरा, जब आप इंडिविजुअलिटी यानी किसी वस्तु को अलग अलग तरीके सेपरेट एक्शन बताते हैं, पर्टिकुलरली मतलब उसी व्यक्ति पे आप इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है, तब हम किसका यूज करते हैं? ईच का। जब आप ग्रुप में बात करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? एवरी का। जैसे देखिए, ईच स्टूडेंट वॉज गिवन अ सर्टिफिकेट बाय द चीफ गेस्ट वन बाय वन। ठीक है, चीफ गेस्ट के द्वारा प्रत्येक बच्चे को एक एक करके क्या दिया गया? सर्टिफिकेट दिया गया। तो हम एक एक करके यानी एक एक स्टूडेंट को क्या कर रहे हैं? इंडिकेट कर रहे हैं। हमने कहा ईच स्टूडेंट वेंट टू मीट द चेयरमैन इन लाइन, तो प्रत्येक बच्चा चेयरमैन से लाइन में मिला, तो नहीं एक एक करके मिला, तो यहां पर सेपरेट एक्शन बता रहे हैं हर बच्चे का। लेकिन मान लो हम ग्रुप में बात कर रहे हैं, हमने कहा ईच स्टूडेंट हैज अ बुक। जैसे मान लीजिए हमने कहा ईच स्टूडेंट हैज अ बुक, यानी प्रत्येक बच्चे के पास किताब। तो यहां पर आप क्या कर रहे हैं कि हर बच्चे पास एक एक किताब, एक एक लड़का, ठीक है, एक एक लड़के पास एक एक किताब है, सबके पास किताब है, ठीक है। लेकिन हमने कहा एवरी स्टूडेंट वॉज हैप्पी, हर बच्चा खुश था। तो हर बच्चे से मान लो पूरे समूह की बात हो रही, ग्रुप की, यानी क्लास में मान लो 50 बच्चे बैठे हैं, तो हमने पूरी सबकी बात की थी, नहीं प्रत्येक यानी प्रत्येक स्टूडेंट क्या था? खुश था। हमने एक एक की सेपरेट एक्शन में बात नहीं की, ठीक है। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आप लोग इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो यूज है स्टूडेंट्स वो ये है कि ईच एक प्रोनाउन भी है एवं एक एडजेक्टिव भी है। अतः ईच के बाद ऑफ का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन एवरी केवल एडजेक्टिव है, अतः एवरी के बाद ऑफ का प्रयोग करना गलत होगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग समझ गए होंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग ईच के बाद ऑफ का प्रयोग क्यों करते हैं और एवरी के बाद ऑफ का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपके लिए ट्रिक भी साबित होगी कि आप मान लीजिए अगर ऑफ के पहले आपको कोई डिटर्मिनर लगाना ईच और एवरी में, तो आप कौन सा लगाएंगे? ईच लगाएं, क्योंकि ईच एक प्रोनाउन भी है और एक एडजेक्टिव भी है, वो दोनों है, तो ईच के बाद आप ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि ईच का प्रयोग आप जो गिनती है वो निश्चित है, तब हम ईच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे 10 स्टूडेंट्स, 2 स्टूडेंट्स, तब हम किसका प्रयोग करते हैं? ईच का। ठीक है, और एवरी जो है वो आपका अनिश्चित संख्या को बताता है, जब संख्या निश्चित नहीं होती है। ठीक है, तो इन सेंटेंसेस को ऊपर देखेंगे तो ईच ऑफ द टीचर्स इज डूइंग हिज वर्क। हेल्पिंग वर्ब आप देखिए स्टूडेंट्स इज आई है, सिंगुलर ही है, भले ही टीचर्स लिखा हुआ है, तो ईच ऑफ द टीचर्स इज डूइंग हिज वर्क। ठीक है, प्रत्येक टीचर, टीचर्स में से जो प्रत्येक हर एक टीचर है, जो भी जितने भी टीचर्स हैं वो सबका सब अपने क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को आप समझें। एवरी ऑफ द टीचर्स इज डूइंग, ये गलत हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यदि कोई कार्य बार बार किया जा रहा हो तो ईच के स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं? एवरी का प्रयोग करते हैं। जैसे लीप ईयर कम्स आफ्टर एवरी 4 ईयर्स, जो लीप ईयर है वो हर 4 साल आता था। तो कोई चीज जैसे मान लो स्टूडेंट साइकिल में बार बार होती रहती है, तो तब भी हम किसका प्रयोग करते हैं? एवरी का प्रयोग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप सब लोग इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ईच और एवरी का प्रयोग आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। और ये आपके बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं वीडियो है, और इसे आप अच्छे तरीके से समझें और इसकी प्रैक्टिस करें। जैसा मैंने आपको बताया भी है कि ईच का प्रयोग 2 एंड मोर देन 2 के लिए किया जाता है, एवरी का प्रयोग मोर देन 2 के लिए ही किया जाता है। थैंक यू।